आज हम लोग एक्सरसाइज 14.2 जिसमें बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा गया है उसको सॉल्व करेंगे। तो बहुलक तो हम लोग 9th में भी पढ़े थे। बहुलक क्या होते हैं ये हम लोगों को समझ में है ना, कि आंकड़ा जो दिया हुआ है उसमें जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आया हो, यानी जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक हो वही पूरे आंकड़े का बहुलक कहलाता है। वही चर का वह मान आंकड़े का क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। हाँ, जैसे एक उदाहरण लो समझने के लिए कि सपोज करो कि हम लूडो खेलते हैं, 10 बार ये पासा को 10 बार फेंके तो कभी 2 आ रहा है, पाला और 2 आया, 3 आया, 2 आया, 4 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 3 आया, 3 3 6 2 8, फिर 4 आया, फिर 3 आया। तो ये आंकड़ा अवर्गीकृत है। ठीक है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे? तो स्पष्ट है, जो परिभाषा था कि जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आया हो, तो इसमें देखो कि सबसे अधिक बार कौन आया है? 2 आया है 3 बार, तो 3 आया है 4 बार, है ना। तो सबसे अधिक तो 3 आया है, यानी 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए इस आंकड़े का बहुलक क्या होंगे? 3 होंगे। हाँ, और बनाने के लिए अगर हमको जरूरत होता तो हम बना करके भी दिखा सकते हैं ऐसे। हाँ, चर, ठीक है, बारंबार, चर एक क्या बार आया है? एक ही बार आया है। 2 देखो 1 2 3 बार आया है, यहाँ 3 लिख लिए। 3 आया है 4 बार, तो 4 लिख लिए, और 4 आया है 2 बार, तो 2 लिख लिए। ठीक है, अब इसमें सबसे अधिक बारंबारता क्या है? 4 है, और 4 के सामने में 4 किस चर का है? 3 का, इसलिए बहुलक क्या हो जाएंगे? बहुलक बराबर 3, क्योंकि आंकड़े का चर किस चर का है? तो 3 का है, तो 3 का हम जो सबसे अधिक बारंबारता, जिस चर का बारंबारता सबसे अधिक होगा वही चर आंकड़े का बहुलक होगा। सिंपल है। तो अवर्गीकृत आंकड़े का तो हम परिभाषा से देख करके ले लेते हैं। कभी कभी होते हैं कि 2 चर आ जाते हैं तो उसको बहुलक कहते हैं। हाँ, तो हम लोग इस चैप्टर में केवल वर्गीकृत आंकड़ा के लिए सीखेंगे, और हमारा बहुलक तो इसमें भी निकाले जाते हैं, लेकिन हम लोगों की कोर्स में हुआ नहीं है। तो बहुलक की स्थिति वाली प्रश्न नहीं रहेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि आंकड़ों से अगर वर्गीकृत हैं तो उस स्थिति में क्या होंगे। तो एक प्रश्न लेते हैं, फिर देखते हैं। अब देखो, एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित निम्न सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है। ये आयु दिया हुआ है सारणी में, और रोगियों की संख्या दी हुई है कि 5 से 15 वर्ष वाले आयु के कितने रोगी आए थे? 6, 15 से 25 11, 25 से 35 21, 35 से 45 वर्ष के रोगी थे 23, और 45 से 55 वाले का 14, और 55 से 65 15 ऐसे रोगी आए थे। तो इसका हमको बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए तो हम सीख चुके हैं। जिसको जो नहीं सीखे हो वो आई बटन दबाओ और माध्य निकालना सीख जाओ। अभी हम लोग केवल बहुलक निकालना सीखेंगे। ठीक है, माध्य तो हम लोग जानते ही हैं, तो बहुलक कैसे निकालेंगे तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो कि इस आंकड़े पर गौर करो, तो बहुलक की परिभाषा कहती है कि जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आया हो, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक होगा। तो बारंबारता, रोगियों की संख्या बारंबारता है, ये एफ हो गया। ठीक है, और ये 6
ये सब बारंबारता है, तो इसमें सबसे अधिक कौन है? 23। तो 23 को हम 23 किस चर का है ना? समस्या तो यहां आ रही है कि यह 35 से 45, तो हो सकता है कि केवल 35 वाला ही 23 हो, है ना, या 44 वाला 23 हो, या वितरण करके कुछ भी हो सकता है कि ये 35 से लेकर के 44 तक का आयु के सभी रोगियों की संख्या है। तो कोई एक चर के लिए तो ये 23 नहीं है, यानी हम माध्य सीधा तो नहीं कह सकते हैं कि 35 से 45 है, माध्य तो कोई एक संख्या बतलाना होगा, और वह क्या होगा? तो 35 से लेकर के 44, यानी हमारे पास 10 संख्या है, उनमें से कौन, यही पता लगाना है। तो उसको पता लगाने के लिए, ठीक है, तो अब तो हम देख करके सीधा नहीं कर सके, तो एक फार्मूला है जिसका यूज करेंगे और उसके द्वारा हम जानेंगे। तो फार्मूला है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और टोटल में S से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन चिन्हों का, ये जो नए नए प्रतीक आ गए, इनका अर्थ समझते हैं। L पुराना है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन यहां पर L का क्या मतलब हुआ? तो जो सबसे अधिक बारंबारता होगी, तो सबसे अधिक बारंबारता क्या है? 23 है। तो 23 जिस वर्ग अंतराल का है, ठीक है, ये वर्ग अंतराल है 35 से 45। अगर यहां पर एक चर होता तब तो हम उस चर को बोल देते कि बहुलक है, लेकिन ये तो पूरा समूह है ना, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो इस पूरे वर्ग को हम कहेंगे बहुलक वर्ग। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 23 है, इसलिए बहुलक वर्ग। इसको हम घोषित कर दिए। बहुलक वर्ग क्या हो गया? 35 से 45, ये बहुलक वर्ग हो गया। और इसका जो सबसे, इसका दो सीमा है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा। ऊपरी सीमा 45, निम्न सीमा 35। तो जो सबसे छोटा है 35 है, उसी को कहेंगे हम L, यानी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। वर्ग अंतराल की निम्न सीमा L क्या हो गया? वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। लिख लो L बराबर वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। ठीक है, और अब क्या करना है कि जिसको हम, ये सबसे अधिक बारंबारता, जिसको तो हम बहुलक वर्ग कह दिए, और इस बारंबारता को हम F1 कहेंगे, यानी बहुलक वर्ग का बारंबारता को हम F1 कहेंगे। उसके ठीक पहले F2 कहें। ठीक है, ये हमारा आंसर यहां से शुरू हो रहा है, हम दोहरा नहीं रहे हैं ये क्वेश्चन, ये हम टेबल बना लेंगे, क्योंकि इसमें हमको कोई नया स्तंभ बनाने की जरूरत है नहीं। तो हम जो प्रश्न दिया उसी को लिख लिए, बात खत्म। हमको कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। तो सॉरी, देखो ये F1, उसके पहले जो आया उसको F0 बोलेंगे, और उसके बाद वाले को F2 बोलेंगे। ठीक, F1, F0, F2 सब आ गए। और H क्या है? तो वर्ग अंतराल की ऊंचाई। तो 45 में से 35 किया 10, H हो गए 10। तो सबका मान मालूम हो गया। ठीक है, इसलिए L इक्वल टू, बोलो बहुलक वर्ग जब 35 हुआ, L 35 से 45, L का मान कितना आ गया? 35, और H 45 में से 35 किया, हाँ, तो 10। ठीक, अब सबका मान मालूम है, यहां पर तुम लिख ही दिए हो, तो चाहो तो यहां भी डाटा लिख सकते हो। F1 इक्वल टू
23 F0 इजकल टू 21 और F2 इजकल टू क्या थे 14। तो अब तुमको सूत्र का हर एक चीज मालूम है, इसमें केवल पुट करो और जो मान आएगा वही होगा। तो ये आगे 35 प्लस F1 कितना 23 माइनस F0 कितना 21, 2 गुना फिर 23 माइनस 21 और माइनस 14 और गुना 10, यही रहे। तो 35 जोड़ 23 में से 1 गया, 21 गया, 2 अब बटे 23 दूनी 46 और 46 में से 35 चला जाएगा ना, 21 और 14 एक साथ आएंगे तो माइनस 35 हो जाएंगे। 46 में से 35 गए, कितना आ गया 11, तो 2 बटे 11 गुना 10 यानी 35 प्लस 20 बटे 11 बराबर 35 प्लस 20 में 11 से डिवाइड करोगे तो 1 बचा 9 पर 0 90, 11 8 88 बचा 2 तो फिर 1 आएगा तो 1.81, इसको जोड़ दो तो कितना हो गया 36.81 आंसर। ठीक है, तो हम इजी कैलकुलेट कर लिए, यही हमारा बहुलक हो गया। तो हम लिख देंगे, हाँ फिनिशिंग लाइन हमेशा लिखा करो कि बहुलक का आंकड़े का बहुलक 36.81 है। ठीक है, चलो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। तो ये देखो, हमको ये तो प्रश्न है लिखा हुआ, हम प्रश्न लिख लिए। उसके बाद हम गौर करेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो सबसे अधिक बारंबारता 23 है। 23 जिस वर्ग अंतराल का है उसको हम बहुलक वर्ग लिख दिए। ठीक, तो उसकी निम्न सीमा L हो गई। दोनों का जो इसका ऊंचाई ज्ञात कर लिए वो 10 हो गया। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा है 23 उसको हम F1 कहें, उसके पहले F0 हुआ और बाद वाला F2 हुआ। सारा मान हमको मालूम हो गया, तो अब सूत्र में इसको दे देंगे और बहुलक की गणना कर लेंगे। तो बहुलक की गणना तो बहुत ही आसान है ना, कि इसमें तो कोई हमको न कॉलम बनाना है न कुछ अतिरिक्त करना है। हम तो उसी में से देखे, ये लिखो न लिखो, डायरेक्ट भी लिखोगे तब भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कभी कर सकते हैं, इसलिए ये सब चीज़ लिख दिया करो तो ज़्यादा अच्छी बात है। बहुत आसान है। तो इस एक्सरसाइज के अन्य प्रश्नों को तुम लोग स्वयं बनाओ। अगर किसी में दिक्कत होती है, जिस प्रश्न में दिक्कत हो उस प्रश्न का नंबर कमेंट में लिख कर दे दो, हम उसको बना करके फिर से समझा देंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।